नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माघ माह मातम्य का 14वां अध्याय। 13वें अध्याय में हमने सुना कि विकुंडल ने कैसे अपने भाई कुंडल को अपने पुण्य का दान करके नरक से स्वर्ग में भेजा। विकुंडल ने अपने पूर्व जन्म में सन्यासियों को, साधुओं को अपने घर में ठहराया, उनको भोजन कराया, उनका आदर सत्कार किया, उनकी पूजा की और उन साधुओं ने उसके घर में जप तप आदि किया तो उसको बहुत पुण्य मिला। तभी कहते हैं कि अतिथियों का सम्मान करना सबसे ज़्यादा पुण्य का कार्य होता है। अब मैं 14वें अध्याय सुनाती हूँ आपको। माघ स्नान के फल का वर्णन। कार्तवीर जी बोले, हे विप्रश्रेष्ठ, हे सुव्रत, किस कारण से माघ स्नान का बड़ा अद्भुत प्रभाव कहा जाता है। एक बार के माघ स्नान के पुण्य के प्रभाव से पापों का नाश होता है, दूसरे माघ स्नान से स्वर्ग प्राप्त होता है। मतलब एक बार हम माघ स्नान करते हैं तब तो हमारे उनके पुण्यों से पापों का नाश होता है और दूसरे माघ स्नान से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस कौतूहल को सविस्तार मुझसे वर्णन करिए। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, सफ़ेद, मल तथा दाह का नाशक होता है। प्राणियों को तारने वाला, सबको पोषण देने वाला, जीवनदाता तथा नारायण स्वरूप है। जैसे सब ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब कार्यों के लिए माघ महीना सर्वश्रेष्ठ है, जो कि अब चल रहा है। मकर के सूर्य में माघ महीना में प्रातःकाल गाय के पैर के खुर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से पापियों को स्वर्ग मिलता है। चाहे कितना भी कम जल हो, उसमें अगर हम स्नान कर लेते हैं माघ महीने में तो हमें उससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, ये योग बड़ा दुर्लभ है। जो अशक्त है वह भी इस योग में 3 दिन स्नान करके थोड़ा सा भी दान करे तो पुण्य का भागी होता है। तथा धन का इच्छुक यथाशक्ति दान करे तो वह मनुष्य दीर्घायु और धनी होता है। माघ महीने की सब तिथियां श्रेष्ठ हैं, जिनमें नगर से बाहर स्नान करने वाले को अवश्य मोक्ष मिलता है। अब मैं तुमसे माघ स्नान के नियमों को बताता हूँ कि हमें माघ स्नान करते टाइम क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए। उत्तम मनुष्यों को भूमि पर सोना, तिल मिलाकर घृत का हवन मतलब घी का हवन, सनातन वासुदेव भगवान का त्रिकाल पूजन तथा अखंड दीपदान करना चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, कोठी, कनात, पर्दे और अन्न यथाशक्ति दान देना चाहिए। माघ मास में रत्ती भर सोने का दान देना भी समुद्र के समान है। मतलब जरा सा भी अगर सोना दान कर दिया जाता है तो उसका महान पुण्य है। ये दान कभी नष्ट नहीं होता। हे राजन, दूसरे की अग्नि को ना तापें, दूसरे का दान ना लें। माघ महीने के अंत में हे राजन, ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराएं और दक्षिणा दें तथा एकादशी की विधि से माघ स्नान का उद्यापन करें तथा प्रार्थना करें, हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव, हे देव, माघ मास की मकर संक्रांति के स्नान से मुझको यथोक्त फल दीजिए। इस प्रकार मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण तथा सुमिरन करें। मकर के सूर्य में घर में गर्म जल से किया गया स्नान 6 बरस का, बाहर बावड़ी आदि में 12 बरस का, तालाब में दूना, नदी में 4 गुना, देव सरोवर तथा महानदियों में 100 गुना और महानदियों के संगम में स्नान करने से 400 गुना फल प्राप्त होता है। हे नरोत्तम, जो लोग माघ मास में गंगा जी में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। ऋषियों ने कहा है कि जो कोई मनुष्य माघ मास में गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 मुद्रा सोना तथा 1000 कपिला गौ के दान देने का पुण्य प्राप्त करता है। अब हमने सुना कि माघ मास में स्नान करने का कितना अधिक महत्व है। बोलो विष्णु भगवान की जय।
इस माघ मास महात्म को जो सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उनके सभी पाप नष्ट होकर घोर पाप से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी जी की जय।